फ्रेंड्स टू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। गेम खेलना किसे पसंद नहीं है? मोबाइल में गेमिंग प्रेफर करता है, कोई पीसी में। हम बात करेंगे स्पेशली मोबाइल गेम के बारे में। टाइम में एक अच्छा गेम आसानी से मिल सकता है जिसका कंट्रोलिंग सिस्टम, ग्राफिक्स ये बहुत अच्छा होता है। बट 90s में एक गेम इतना आसानी से नहीं मिल सकता था। और आसानी तो छोड़ो, मिलता ही नहीं था। मिल सकता है टाइम का जो मोबाइल फ़ोन आता था उसमें ना तो रैम ज़्यादा होता था, ना तो सीपीयू का कैपेसिटी ज़्यादा होता था। और अभी के टाइम में हम जो सोचते हैं, ठीक है गेम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके खेलेंगे। उस टाइम में कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो चाहिए इंटरनेट, उसी का अवेलेबिलिटी नहीं था। डाउनलोडिंग के बारे में सोचना ये तो मीलों मीलों दूर था, ही नहीं आता था किसी का। सभी को याद होगा उस टाइम में कुछ गिने चुने गेम ही मिलता था जिसका ग्राफिक्स क्वालिटी उतना ही लो था। टाइम में सबसे जो फेमस गेम हुआ करता था वो था टीवी वीडियो गेम, जैसे मून मारियो, सुपर मारियो, जो सब गेम हम लोग कैसेट डाल के वो खेलते थे टीवी पे। करंटली वो एरा खत्म हो चुका है। करंटली तो मोबाइल में बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वाला गेम मिलता था जिसके कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छा होता है अभी। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल गेम के इवोल्यूशन के बारे में, कैसे दिन ब दिन वो बेटर से बेटर होता गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1994 में। जो पहला मोबाइल गेम लॉन्च हुआ था उसका नाम था टेट्रिस। ये गेम सभी ने किसी ना किसी फॉर्मेट में ज़रूर खेला होगा, किसी दूसरे नाम से ही सही, मगर खेला ज़रूर होगा। क्या होता था, डिफरेंट साइज का ब्लॉक ऊपर से नीचे आता था। उस ब्लॉक को हमें अरेंज करना था। जैसे वो ब्लॉक अरेंज कर पाते हैं वो ब्लॉक गायब हो जाता था और फिर से ब्लॉक ऊपर से नीचे आता था। ये गेम तभी खत्म होता था जब पूरा सेक्शन ब्लॉक से भर जाता था। तो क्या पहला गेम के बारे में, जो गेम लॉन्च हुआ था वो तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था उस टाइम में। वो गेम का नाम था स्नेक। तो सबको पता ही होगा ये गेम किसने लॉन्च किया था। हाँ, ये गेम लॉन्च किया था नोकिया ने। मगर नोकिया अकेले ये गेम लॉन्च नहीं किया था, ये एनटीटी डोकोमो के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया था 1997 में। इस गेम का ग्राफिक्स के बारे में तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है ग्राफिक्स कैसा होता था, ब्लैक एंड वाइट में आता था। इनका जो रिवोल्यूशन आया वो आया 2007 में, जब एप्पल ने अपना पहला ऐप स्टोर लॉन्च किया। हम सबको जैसे पता होगा हमेशा फोकस करता है मोबाइल के क्वालिटी के बारे में, उसका सेंसर के बारे में, उसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में, उसका ग्राफिक्स के बारे में, उसका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेगमेंट है उसके बारे में वो ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए उसमें अच्छा क्वालिटी का मोबाइल गेम डेवलप करना बहुत इजी हो गया डेवलपर के लिए। बट उस टाइम में सब पेड गेम आता था, कोई भी आप फ्रीली डाउनलोड नहीं कर सकते थे। अब जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया और दूसरा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा एज लाइक एंड्रॉयड, जावा, तो जो डेवलपर था वो iOS से शिफ्ट होकर कुछ कुछ जावा में गेम बनाने लगा, कुछ एंड्रॉयड में गेम बनाने लगा। और मोबाइल क्वालिटी के अच्छे होने से वजह से जो मोबाइल गेमिंग का ग्राफिक्स था वो भी दिन ब दिन बेटर होता चला गया, उसका कंट्रोलिंग अच्छा होता चला गया, उसका प्रोसेसिंग अच्छा होता चला गया। अल्टीमेटली हम लोग को एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने लगा। अभी का हम बात करें तो सबको पता होगा आज तो हम HD क्वालिटी का गेम खेलते हैं। ये तो गया मोबाइल का इवोल्यूशन के बारे में, जो मोबाइल गेमिंग के बारे में था इवोल्यूशन के बारे में गया। अब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। यार इसमें बिजनेस कहाँ से आ गया? हम तो फ्रीली गेम डाउनलोड करते हैं और उसे खेलते हैं, हम तो पैसे देते नहीं, तो यहाँ में बिजनेस कैसे आ गया? दोस्तों थोड़ा सब्र करो। कोई भी कंपनी बिना फ़ायदा का गेम नहीं बनाता, हर चीज़ में फ़ायदा है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। तो यार बेसिकली दो टाइप का गेम आता है, एक तो होता है पेड गेम और दूसरा होता है फ्री टू प्ले गेम। पेड गेम तो आप समझ ही सकते हैं, जिसको हम पैसे देके परचेस करते हैं और उस गेम को खेलते हैं, उससे डायरेक्टली कंपनी को मुनाफा होता है। फाइन, बात करेंगे जो भी गेम फ्री टू प्ले है उससे कंपनी पैसे कैसे बनाता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो ये आसानी होगा हम लोग को समझने में। गेम था जो सबको पता होगा, बहुत पॉपुलर गेम है, जो है क्लैश ऑफ क्लैंस। प्ले स्टोर में जाइए और उसे फ्री डाउनलोड करिए और आप उसे खेल सकते हैं। तो इसमें तो मुनाफा नहीं है। करना क्या पड़ता है, आपको एक टाउन हॉल दिया जाता है, कुछ बिल्डिंग्स दिया जाता है और कुछ आर्मी दिया जाता है और उसे आपको अपग्रेड करना पड़ता है और ये कम्युनिटी में आप खेल सकते हैं, नॉट एन इशू। जो बिल्डिंग्स और ट्रूप्स दिया जाता है वो जब लो लेवल में होता है तब उसे आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउन हॉल को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे ये अपग्रेड होता जाएगा उसका जो टाइम है वो क्लैश ऑफ क्लैंस ने इतना बढ़ा देगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हायर लेवल में एक बिल्डिंग अपग्रेड होने में 10 से 12 से 14 दिन लग सकता है, एक ट्रूप्स अपग्रेडेशन में 14 से 20 दिन लगता है। तो अगर आप इसे जल्दी अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जेम्स। और जेम कहाँ से मिलेगा? जेम कुछ गिने चुने तरीके हैं जिससे आपको जेम मिल सकता है। बट आपको अगर जल्दी जल्दी जेम्स चाहिए तो क्या करते हैं, अपना कुछ परचेसिंग ऑप्शन रख देते हैं जिससे आप जेम्स खरीद सकते हैं और अपना बिल्डिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। और यही से शुरुआत होता है बिजनेस का। और कंपनी बीच बीच में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे आपको नेसेसिटी बढ़ा देगा और आप उसे खरीदने पे लगभग मजबूर हो जाएंगे। ह्यूमन का जो साइकोलॉजी है कंपनी बहुत अच्छी तरह से इसको स्टडी करता है और उसके बेसिस पे वो अपना परचेसिंग ऑप्शन रखता है जिससे वो पैसे कमाता है। तो ये तो था फ्री टू प्ले गेम से कैसे वो पैसे कमाता है। अभी कुछ दूसरा टाइप का फैक्ट्स आपको बता देते हैं।
बहुत सारा गेमिंग कंपनी वो बोलते हैं कि वो एंडलेस गेम बना चुके हैं, जैसा वे सर्फर, टेम्पल रन, ये सबको पता होगा। बट टेक्निकली सोच के देखिए, कोई भी गेम के एंडलेस हो सकता है? इज इट पॉसिबल रियली? पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब कोई गेम बनता है उसके लिए पर्टिकुलर एक मेमोरी एलोकेट होता है, और जो डेवलपर होता है पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर ही वो गेम डेवलप करता है, उसे अनलिमिटेड मेमोरी तो नहीं मिलता। तो ये हो सकता है जो गेम बनाया है उसका लेंथ इतना ज़्यादा है वो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो गेम एंडलेस है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट डे। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्ट। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट such kind of informative tech related video. Thank you. Goodbye.